नमस्कार दोस्तों, आज 24 जून 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं दोस्तों। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास एक गाड़ी ये आई और एक दो गाड़ी शायद ये खड़ी जी। कहाँ कहाँ के माल है, बिक्री कैसी चली, आज की क्या रिपोर्ट है जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो बाबू जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी, कहाँ कहाँ के माल, गाड़ियाँ कितनी है जी कल से? देखो अपने पास तो 3 गाड़ी है। अच्छा जी, ये गाड़ी कहाँ की है? तरपालडा की? ये गाड़ी एमपी की है जी। अच्छा जी। और ये वाली जी? ये राजस्थान की है जी। और वो जो सफेद कट्टे हैं जी, राजस्थान है जी। वो भी राजस्थान है जी। अच्छा जी। और मंडी की टोटल रिपोर्ट क्या बाबू जी आज की जी? मंडी की टोटल रिपोर्ट जो है वो 115 गाड़ी है। अच्छा जी। 70 बैलेंस है, क्योंकि कल माल ज़्यादा आया था और बिका भी ज़्यादा है 60 गाड़ी, अच्छा जी। लेकिन 70 बैलेंस है। और आज आई है 45 गाड़ी, तो 115 गाड़ी बिक्री पे हैं। अच्छा जी। बिकेंगी वही 50-55। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, तो आसमान में बदल भी हो लिया जी। बदल तो अब रहेंगे जी, रोज दिखा रहा है गूगल बरसात हो नहीं रही, कम हो रही है, आस पास हो रही है। कल जो शाम को आई वो थोड़े में ही टल गई जी। हाँ ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बाजार कल से कैसा जी? बाजार वही है जी, बाजारों में कोई ना फर्क है ना होगा अभी, अच्छा जी। क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है स्टॉक किए हुए। ठीक है जी। तो जिनका 19 की स्टॉक है वो भी निकाल रहे हैं। अच्छा जी। और कोई समझदार आदमी जिसका स्टॉक ज़्यादा है वो अब थोड़ा बहुत अच्छा भी निकालने लगा है। आज के जो एमपी की गाड़ी है इसका क्या रेट लगा जी, क्या रेट चल रही है? एमपी की गाड़ी आज बिकी है जी, ये जो आप दिखा रहे हो, हाँ जी, ये 700 रुपये। 700 का मतलब कितना बैठ गया जी? ये 17.5 रुपये किलो। 17.5 रुपये किलो। हाँ जी। अच्छा जी। और जैसा प्याज है राजस्थान आया था वो 750 रुपये बिका है। ठीक है जी। साइज़ ठीक था, छिलका अच्छा था, दागी नहीं था, तो वो 19.25 रुपये बिका है। ठीक है जी। देखो राणा जी, जिसका साइज़ मोटा है, पत्ती डबल रंगदार है, हाँ जी, देखने में दिल खुश है, वो 3 स्टेट से माल आ रहा है, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान। ठीक है जी। वो 20 रुपये से ऊपर है। ठीक है जी। अगर 20 रुपये से कम बिक रहा है तो उसमें कोई कमी है, चाहे छिलके की, चाहे साइज़ की, चाहे रंग की। ठीक है जी। जो ठीक है, प्याज मोटा है, अच्छा है, वो 20 रुपये से 22 रुपये बिक रहा है। ठीक है जी। जो थोड़ा सा 19 से होता है वो 700-750 बिकता है। ठीक है जी। जो ज़्यादा हल्के हैं वो 500-600। ठीक है जी। हर तरह का माल है, नहीं जो बढ़िया माल है 20 या 20 से ऊपर के माल ये कम है, बहुत ज़्यादा कम। देखो राणा जी, आप बार बार कहते हो कम है, कम ही होंगे ना जब उनको पता है आगे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी। कोई क्यों भेजेगा जब हम सब ये कह रहे हैं कि आगे बढ़िया प्याज के ज़्यादा पैसे मिलेंगे? ठीक है जी। तो ये व्यापारी हैं, क्यों भेजेंगे? ठीक है जी, बात दम है जी, बात है। बस हम ये कह रहे हैं कम आ रहे हैं, ज़्यादा आने चाहिए, पर आएंगे क्यों? मैं आऊँगा, मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है जी। मैं किसी व्यापारी को अपने को कैसे कह दूँ कि बढ़िया माल ले आ? उसकी मर्जी है भेजे तो। ये हम झूठ कहते हैं कि यार 150 कट्टे तो बेचे जाओ, पर हम किसी को जोर दे के नहीं कह सकते। कल को अगर तेज बिका तो फिर वो क्या करेगा हमारे साथ? ठीक है जी। हल्का तो हम सबको कह रहे हैं, छिलका कमज़ोर हो, दागी हो, तुरंत निकालो, वो तो तो रुकेगा उसका नहीं। भविष्य जीरो है। ठीक है जी। वो अगर अभी नहीं बेचेंगे तो आगे और नुकसान करेंगे। जो आज मिल रहा है पैसा वो आगे नहीं मिलेगा। ठीक है जी। पर बढ़िया में जो आज मिल रहा है आगे ज़्यादा मिलेगा, उन्हें कैसे कहते निकालो? ठीक है जी। उनके दिल है, जिसके पास ज़्यादा है वो खुद ही थोड़ा थोड़ा निकालता है। और बाबू जी, सरकार की कोई खबर आई? जैसे इन्होंने खरीदारी चालू करी थी, माल ही नहीं मिले जी इनको, तो अभी इन मुझे नहीं पता जी, सरकार की कोई ना तो मंशा दिखती है। अच्छा जी। आप एक बात बताओ कि अगर एक चीज़ 18 रुपये 20 रुपये से कम नहीं है और आप 14 रुपये का भाव खरीद का निकाल दो, तो आपकी मंशा ठीक नहीं है ना, आप लेना नहीं चाहते। ठीक है। आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हो कि भाई तुम कह रहे हो सरकार खरीद दे, पर 14-15 में तो मैं माल ही नहीं मिल रहा, और किसान को कितना पैसा चाहिए? किसान तो यही कहता है ना कि भाई हमारा प्याज 10-15 बिकना चाहिए। ठीक है जी। सरकार ने साबित कर दिया कि भाई 15 में तो कोई दे ही नहीं रहा। ठीक है तो जी। 15 से ऊपर बिक रहा है, तो सरकार क्यों लेगी?
ठीक है जी। हो सकता है कि भाई बढ़ा ले, कुछ ले, जो भी करे। ये सरकारों के फैसले, राजनीतिक फैसले होते हैं। ठीक है जी। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर प्याज कम बिक रहा होता 10 से तो मैं कहता, भी सरकार को अब लेना ना तो मैं ये कहने लायक हूँ कि खरीद लो। ठीक है जी। देखो राणा जी, अच्छा प्याज 18 से 20 बिक रहा है काफ़ी। ठीक है जी। तो 18-20 को आप आज ये तो नहीं कह सकते कम रेट है। ठीक है जी। तो इसलिए सरकार खरीदे ना खरीदे, क्या करना है उसका ये राजनीतिक फैसला, जो भी वो करना है वो करे। मजबूरी वाला फैसला अब नहीं है। ठीक है जी। अब कम उसी का बिक रहा है जिसका सड़ चुका है। ये कोई कमी है जी जिसके अंदर? कोई कमी वाला नहीं बिक रहा। अच्छा जी। जो सड़ चुका है वही 12-13 से कम बिक रहा है। ठीक है जी। वरना प्याज 13 रुपए से 22 रुपए का रेट है, बल्कि 14 से 22 है। 14 से 22 रुपये। 14-15 में हल्के, 16-17-18 में ठीक ठाक, 19-20-21-22 में टॉप। ठीक है जी। तो इसलिए, और बिक्री भी खूब है। कल 60 गाड़ी बिकी है, आज भी 50-55 बिकेंगी। ठीक है जी। ग्राहक है, काफ़ी ग्राहक है। तो इन हालात में अगर जो आने वाली टाइम है उसको लोग कई कहते हैं फ़ोन करके कि जी प्याज तो स्टॉक में बहुत है। हर तरह का आदमी है, कोई कम बताए कोई। वो अपनी तरफ से अपने हिसाब से बात करता है। ठीक है जी। तो हमारा ये कहना है कि प्याज में फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। और ख़तरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिन्होंने स्टॉक कर रखा है उन्हें पता है 2 पैसे ज़्यादा मिलने हैं, वो क्यों निकालेगा भाई। ठीक है जी। और जब नहीं निकालेंगे तो तेज होगा, आज नहीं होगा महीने बाद हो जाएगा। ठीक है जी। अब तो सिर्फ खतरा सितंबर में है अगर साउथ की फसल ज़्यादा आ जाए, जो अभी लगेगी या लग रही वहाँ पर अभी, जो अब लगने वाली है। ठीक है जी। वो अगर ज़्यादा आए तब, वरना तो प्याज में जो आ जाए इससे आगे अच्छा ही रहेगा। ठीक है जी। तो इसलिए कोई प्याज में घबराने वाली बात नहीं है। घबराए वो जो हम 2 महीने से कह रहे हैं, जिसका बरसात में भीग गया, जिसका सड़ गया, जिसका छिलका उतर गया, जिसका प्याज रुकने वाला नहीं है। जो ये सोच रहा महीना 1.5 महीना भी रुकेगा, उसे भी आज ही बेचना चाहिए कि उसकी कंडीशन महीने 1.5 महीने में और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जो प्याज ख़राब है, चाहे छिलका नहीं है चाहे दागी है। ठीक है जी। आपकी जो भी बात हो जी, साफ सुथरी क्लियर बात बताओ जी। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ। चलिए जी। और किसानों के लिए कोई मैसेज जी, कुछ और समाज के लिए देखो कोई जी, भी? समाज के लिए तो ये मैसेज है कि परसों टेलीविज़न में देखता रहा मैं कि बहू को मार के गड्ढे में डाल दिया 10 फीट नीचे। किस जगह की घटना? मैंने नहीं सुनी जी खबर। यूपी की है। अच्छा जी। राणा जी, तो उसकी बहन रो रो के कह रही थी कि मैं 2 महीने से बात करने की कोशिश कर रही थी, वो कह रहे हैं बिजी है, बात नहीं करना चाह रही, या कोई ना कोई बहाना मारा रहे थे। तो मेरा सभी परिवारों से एक रिक्वेस्ट है कि लड़की ब्याहने के बाद छोड़ो मत, उससे रोज अगर तकलीफ में है तो, वरना हफ्ते 10 दिन में बात करो ही करो। ठीक है जी। और अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं जो नहीं जचती, जैसे जी बात नहीं कर रही, जैसे जी गई हुई है आज भी, कल भी, परसों भी, बिजी है, तो कुछ भाई भी। जूते डालो और सीधा पहुंच जाओ। ठीक है जी। लड़की को अपनी को समझाना चाहिए कि भाई घर परिवार है और जो काम करना है वो करना है। पर मैं उन माँ बापों को चेतावनी देता हूँ जो अपनी बेटियों को ब्याहने के बाद ये कहते हैं कि भाई यहीं गुजारा करना है। क्या हो गया अगर 2-4 थप्पड़ मार भी दिए तो, 2-4 लठ मार भी दिए तो उन माँ बापों को डूब मरना चाहिए। ठीक है। चाहे रोटी खाने को घर ना हो, पर अगर लड़की को दुखी कर रहे हैं, अपनी लड़की को समझाओ। जहाँ तक ठीक है वहाँ तक ठीक है। ठीक है जी। लेकिन अगर उससे 1% भी फालतू लग रहा है
लोग क्या सोचते हैं, घर वाले इसको बेटी को ले जाएंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। अरे कुछ भी कहें, अब वो टाइम नहीं है। ठीक है जी। उसकी दूसरी शादी भी हो सकती है, और ना भी कहो, ना भी करे, लड़कियां कह रही है नहीं करते। ठीक है जी। मेरा एक दोस्त है, उसकी लड़की आ गई है और वो शादी, बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, वो कहती मैं शादी नहीं करूँगी, वो रखेगा तो रखूँगी, नहीं तो मैं तुम्हारे पास रह रही हूँ। ठीक है जी। भाई हमने पैदा करी है, जब तक मरेगी नहीं जिम्मेवारी हमारी है। ससुराल अच्छा मिल गया, लोग शरीफ मिल गए, और ज़िंदगी उसकी वहाँ मज़े में कट रही है। ठीक है जी। मज़े में, पिट के नहीं, दुखी हो के नहीं। ठीक है जी। लानत है बहनचोद माँ बापों पे जिनकी बेटियाँ दुखी हैं और वो वहाँ पड़ी हैं। क्यों? ठीक है। मैं तो नहीं मानता बात। जाओ पंचायत करो, बसाओ, लेकिन वो टाइम चले गए कि जब लड़कियाँ पिटती रहीं, जब लड़कियाँ रात दिन जुल्म सहती रहीं। आज समाज इजाज़त नहीं देता। सही बात है जी, बिल्कुल। आज समाज इजाज़त नहीं देता। ठीक है जी। बड़ी सीधी सी बात है, अगर नहीं बनती है तो भाई तलाक ले लो, नहीं अपनी ले आओ लड़की, ठीक है जी। केस करके तलाक लेके दूसरी जगह ब्याह दो। शुरू में पहले समझाओ जी, जितना समझा। बिल्कुल। ठीक है जी। लेकिन लड़कियां पिटती रहें, मरती रहें, ये माँ बाप के कारण मरती हैं कि माँ बाप जब लड़की का पक्ष नहीं लेते जुल्म होने पे, तो उनकी मारने की हिम्मत हो जाती है, फिर वो भी मरते हैं, साले जेलों में सड़ते हैं। और इधर लड़की गई, लड़की भी जाली जो मार दी, और वो भी सड़े, वो भी गए। ठीक है जी। और अगर ये लड़की को ले आए तो उन्हें बहुत गुस्सा है, वो गुस्सा 2, 4, 6 महीने में कम हो जाता है, ठीक है कोई जी। ना कोई हल निकल आता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हारी लड़की ब्याही हुई है और तुम्हारे से बात नहीं हो पा रही, तुमसे कोई चीज़ नहीं हो पा रही, तो भाई तुरंत उनके घर जाओ, भगवान करे सब ठीक हो, पर ऐसा नहीं। ठीक है जी। लड़कियों की हमारी जिम्मेवारी है, पहले वाली बात नहीं है कि जी ब्याह दी अब तो तेरी अर्थी वहीं से उठेगी। ठीक है जी, पहले बोलते थे जी ऐसा। ठीक है ना? तब भाई क्या था, क्यों बोलते थे? मजबूरी थी, माँ बाप पे रोटी खाने को नहीं होती थी। ठीक है जी। बरसात हुई तो कुछ दाने पैदा हो गए, नहीं तो नहीं हुए। ठीक है जी। एक सिस्टम चल गया जो कि गलत था, उस वक्त भी गलत था, और आज तो भाई ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है जी। लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, शादी के चक्कर में मत पड़ो, हर लड़की को कमाने पे लगाओ। ठीक है जी। इज्जत से तभी रहेगी। जितने फैसले पंचायतों में बैठता हूँ ना, वही लड़कियां दुखी हैं जो कमाती नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है जी। जो कमा रही हैं वो उतनी दुखी नहीं है। जो नहीं कमा रही वो ये कहते हैं जी कि जब हम किसी काम के लिए पैसे मांगे तो हमारे साथ वो होता है जो नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। व्यवहार भी और वैसे भी। तो भाई चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक आदमी के खाने में धरती नहीं फट रही। ठीक है जी। जहाँ तुम घर के 5-4 आदमी खाते हो, 2 आदमी खाते हो, एक लड़की भी खा लेगी उसी में, बांट के खा लोगे, एक रोटी कम। ठीक है जी। पर अगर लड़की जुल्म सह रही है और उसके साथ बदतमीजी हो रही हैं, साले तुम्हें कोई नरक नया बनेगा, भगवान बनाएगा ठीक तुम है। माँ बापों के लिए। ठीक है जी। तुम माँ बाप ऐसे नरक में जाओगे जो अभी तक बना नहीं है। अपनी बेटियों को संभालो। अपने हमारे बच्चे पे कोई जुल्म कर दे, बहनचोद कायर हैं हम। ठीक है जी। ले आओ भाई, संपर्क में रखो अपने। ले आओ, जहाँ तक हो सकता है गुजारा करो। ठीक है जी। पर गुजारा इसलिए नहीं कि साला रोज पीटेगा। पीटने को दी है क्या? तो ये बातें ठीक नहीं है। अब तो आप ढोर डंगर को नहीं पीट सकते, शिकायत कर देते, पुलिस पकड़ के ले जाती है। हाँ, जो कोई पशु का मारता है, पक्षी का मारता है, उसको सजा हो जाती है जिस समय। ठीक है जी। और अगर लड़की को तुम्हारी पीटता है, जुल्म करता है, तंग करता है, बहनचोद थाने रिपोर्ट कराओ।
और सरकार ने क्या रखा है कि जहाँ ससुराल वाले हैं उसमें नहीं, अपने घर वाले में करो। जहाँ लड़की का मैका वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराओ। ठीक है जी। तो ऐसा मत करो। लड़कियों के मरने की खबर, सुसाइड की या जान से मारने की आती है ना, तो छाती फटती है। बहुत दुख होता है जी, बहुत ज़्यादा जी। तो मैं सारे समाज से रिक्वेस्ट करूँगा, सारे सरपंचों से, प्रधानों से, मुखिया से, कि लड़कियों को पिटने मत दो भाई, लड़कियों को दुखी रहने मत दो। अगर ससुराल वालों से नहीं संभाली जाती है तो माँ बाप को वापस करो, और नहीं तो सब गांव में पैसे वाले हैं, जो मुखिया हैं, जो मेन छोटी मोटा एक सराय बना दो, बैठक बना दो। अगर ऐसी 2-4 लड़कियां परेशान है, वहाँ कौन है? ठीक है जी। कोई भी समाज का काम है, गांव का काम है, करो। पर गांव में जिसमें लड़की पिटती है और ससुराल वाले पीटते हैं, वो सारे ही गांव नरक में जाएगा। सही बात है जी, बिल्कुल। आप तुम बहनचोद कर क्या रहे हो? लड़कियों को पीट रहे हो। पहले तो छोटे थे ना जी, तब भी खबरें आती थी भी फलाने ने मट्टी का तेल गिर के जला दिया। हमारे गांव में भी कई छोटे छोटे थे, हम सोचते थे भी कितनी बुरी बात है। मट्टी का तेल के गिर के वो बंद कमरे में उसको जला के, और गलती उनके पास से क्या हो गई कि वो सारे बाहर का ताला मार के चले गए। हाँ, वो कह रहा उसने तो अपने आप आग लगाई, भाई ताला तो तुमने मार रखा बाहर से। भाई साहब, कोई आग नहीं लगा सकता। आप जरा माचिस जलाता हूँ मैं, उंगली तो लगा के देखो। ठीक है जी। कितने दुखी हो जाओ, चाहे कोई नहीं जल सकता। ठीक है जी। तो इसलिए ये सब बातें बेकार है। ये झूठ बहुत दिनों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है। ये झूठ अब नहीं चलेगा। शादी करके लाओ तो इज्जत से रखो, यानी जो नहीं बनती तलाक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़की वालों को ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। नहीं बनती, लड़कियां मारी क्यों जाती हैं? कई कारण है, पर एक कारण ये भी है कि अगर नहीं बन रही और वो कहते मैं क्या चली जा, तो ले आओ, तलाक दिलाओ। किस आजकल तो तलाकशुदा लड़कियों की भी खूब शादी हो रही है। अखबारें और ये शादी वालों के इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, 40-40, 100-100। ठीक है जी। भाई तलाक अगर लड़की का होगा तो पुरुष का भी तो होगा। वो भी तो अपनी शादी के लिए कोशिश करेगा, ये भी करेगी। ठीक है जी। जैसे पहले विधवा विवाह नहीं होता था, अब तलाक का सबका हो जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए सुधार चाहिए भाई, हर आदमी करे। जो आपने टीवी में खबर देखी उससे दिल में धक्का ज़्यादा लगा जी। भाई साहब, तक दुखी हूँ मैं। इतनी खूबसूरत लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, साले घर वाले पागल थे। जब 2 महीने से बात नहीं करा रहे थे, कह रहे थे उन्हें तंग करते थे दहेज के लिए। जैसे दहेज के लिए कोई तंग करे, मैंने एक आज से 2 साल पहले टेलीविज़न पे देखा था कि बातचीत चल रही थी, शादी के फेरे रह गए थे, लड़के ने दहेज मांग लिया, लड़की उठ के घर में घुस गई। पूरा गांव परिवार जोर लगाकर कहते मैं इससे शादी करूंगी नहीं। इन्हें आज ही अपनी औकात दिखा दी, इसने आज ही अपनी औकात दिखा दी। मैं कल, आज तो अपने घर में हूँ, कल तो मैं इस घर से भी गई, उससे भी गई, उन्हें शादी नहीं करी। ठीक है जी। तो भाई बोल रहो, जिसकी थोड़ी सी भी हल्की बात पता लग जाए, लड़की मत भी आओ, लड़की मत भी आओ। देश में लड़कियां कम है, लड़के ज़्यादा हैं। 2 दिन आगे या पीछे लड़की ब्याही जाएगी, और लड़की को काबिल बनाओ, सबसे बड़ी बात चीज़ है। 100 आदमी आएंगे लेने। ठीक है जी। पढ़ाओ लिखाओ, कुछ ना कुछ कराओ। तो ये हालात है। मैं पीछे भी कहा था, अगर लड़की को कहीं दूर पार जाके पढ़ना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, तो घर का एक आदमी, चाचा ताया बाप माँ, रहो उसके साथ। ठीक है जी। क्या दिक्कत है? उसकी पढ़ाई पूरी करवाओ जी। हाँ, आपके हिमाचल से काफ़ी परिवार, माएँ पिता यहाँ पर मैंने देखा जीटीबी नगर में, जहाँ पहले मैं पीजी में रहता था, बहुत माँ बाप अपने बच्चों को साथ 2-2, 3-3 साल रहते हैं। रहना ही चाहिए जी। और काय के लिए? बच्चों एक बार नहीं समझे, अब हमारी ज़िंदगी बच्चों के लिए ही तो है। ठीक है जी। मैं अपने बेटे को कहता हूँ, बेटा अब तो हमारा जो काम है ना, वो तेरे लिए। हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके। 74 साल उम्र हो रही मेरी, और मेरे नखरे ख़त्म ना हो तो बात और है। ठीक है जी। हमारे बच्चे कहीं जाएं किसी काम में, हम तो साथ जाके वहीं रह लेंगे।
माँ ठीक है बाप दोनों ही, और नहीं तो एक यहाँ रह लेगा एक वहाँ रह लेगा। यहाँ है क्या, एक ही तो लड़का है हमारे। ठीक है जी। तो भाई दिल बड़ा करो, गांव छोड़ के शहर में रहो, जहाँ लड़की ने पढ़ना है अच्छी से अच्छी जगह जाके पढ़ाओ और वहीं रहो। ठीक है जी। हर जगह सराय मिलती है, हर जगह कमरे मिलते हैं 100-200 रुपए में, 500 रुपए में, ठीक है जी। रहो। तो लड़कियां जो कामयाब हैं वो दुखी नहीं है। जो पढ़ लिख गई कामयाब है जिसकी जी, जेब में पैसे हैं, ठीक है, जिनका मारी सम्मान है, उसका इज्जत है जी। ठीक है जी। तो इसलिए अब तो कम से कम इस समाज में शादीशुदा औरतों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छे भरे घर में जाती है, बसे बसाए घर में जाती हैं और दुखी होती है, वहाँ माँ बाप भाई बहन क्या करते हैं जी कि वो अपने भाई को अपने बच्चे को नहीं रोकते। और तुम्हें अगर ठीक नहीं लग रही ना तो वापस कर दो ना, तलाक कर लो। ठीक है जी। लेकिन दिक्कत वही आती है कि लड़की कमाती नहीं होती तो माँ बाप भी डरते हैं। माँ बापों को डरना बंद करना चाहिए। ठीक है जी। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चों पे जुल्म हो रहा है, यार घर में एक रोटी तो सबको खवा सकते हो। ठीक है क्या जी। मांगती है लड़कियाँ? तो मेरी तो सबसे प्रार्थना है कि अपने अपने बच्चों के साथ, खासकर लड़कियों के साथ खड़े हो, लड़कों के साथ भी खड़े हो, पूरी मदद करो, पर जुल्म अपने परिवार पे मत होने दो। ठीक है जी। अब तो इतने साधन हैं, इतनी जगह, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन इतनी तरीके हैं रोकने के, रोको। ठीक है जी। पहले प्यार से रोको, हाथ जोड़ के रोको। नहीं मानते तो कानून आपके साथ है। और गांव के जितने प्रधान वगैरह, जितने मेन आदमी हैं, उनको दखलंदाजी करनी चाहिए। पूरे गांव को दखलंदाजी करनी चाहिए। जुल्म जिस जगह पे होता है ना, वहाँ बहुत बुरा हाल होता है, दीवार बहुत गिरती बुरा है, हाल हो जाता है पड़ोसियों को भी लेके जाती है जब जी। दीवार गिरती है। जमीनें उगना बंद हो जाती हैं, ठीक है जी। पता नहीं क्या क्या हो जाता है। पढ़ो शास्त्रों को, मत करो, जुल्म मत करो। मैं तो यही कह सकता हूँ। चलिए, ठीक है राणा जी। धन्यवाद बाबूजी। एक बार बाबूजी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 2526 और मोबाइल नंबर दी। मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबूजी। राणा जी, बहुत- एक बहुत- बात बहुत और कहनी है शुक्रिया मुझे कि बहुत से लोग मुझे सीधा फ़ोन मिलाने लग पड़े हैं रेट पूछने के लिए, जी। अच्छा जी। और उनकी संख्या रोज़ बढ़ती जा रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि चलो मिलाया, रेट पूछ लिया, फिर वो ऐसी बात लंबी, ये ऐसा, ये प्याज ज़्यादा, ये कम, ये कैसा, वो रिपोर्ट ऐसे मांगते हैं जैसे 10 मिनट लग जाए। जैसे अभी मेरे आने से पहले जब मैं कैमरा हाँ। स्टार्ट करा था, 2 फोन आ लिए जी। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जिसको रेट पूछना हो, वह तो आपका रोज ही जाता है रेट, रोड जी जा रहा जी। उसमें देखे कोई खास बात पूछनी है मुझसे ज़रूर बात करें, पर कम से कम बात करें। ठीक है जी। वो मुझसे ऐसे बात करने लग पड़ते हैं जैसे भाई लंबी लंबी बात। ठीक है तो जी। फिर औरों को भी फ़ोन होता है और मुझे भी काम होता है। तो मेरी ये विनती है कि सिर्फ मतलब की बात करें और काट दें। ठीक है जी। धन्यवाद बाबूजी। राम ठीक राम है। जी।